कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा भक्तों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन है। भक्तों, इस श्रृंखला में हम सभी चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत रचना के हेतु क्या है। वेदव्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत की रचना किस हेतु से की। पूर्ववर्ती वीडियो में आपने सुना था, भगवान वेदव्यास ने कलिहत मनुष्य के दुर्भाग्य को देखा। उन्होंने देखा थोड़ी थोड़ी आयु वाले, भौती, अभागे, शरीर कमजोर, विश्वास नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा किस प्रकार से इन जनमानस के दुर्भाग्य को हम सद्भाग्य में परिवर्तित कर देंगे। यही तो असंतोष का कारण है। कल हमने कहा था कि जीव मात्र का कल्याण करना एक महात्मा का कर्तव्य है। वेदव्यास तो साक्षात भगवान, वो जीव मात्र के दुर्भाग्य को देखकर अतिशय पीड़ित और व्यथित थे। अतः उन्होंने देखा, यदि जीव को वेद के अनुसार कर्म करने में प्रवर्तित किया जाता है तो उसका दुर्भाग्य सद्भाग्य में बदल सकता है। माने यज्ञ कर्म यदि कराया जाए, यदि वो जीव यज्ञ कर्म करता है, यज्ञ के द्वारा अपनी प्रगति, अपनी उन्नति वो साधित कर सकता है। मित्रों, वेदों का कर्म उसे वैदिक कर्म कहते हैं। क्यों वेद कर्म इतने सुरक्षित हैं? क्योंकि वेदों में 4 दोष नहीं होते जो लौकिक कर्मों में पाए जाते हैं। 4 दोष इस प्रकार से: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाटव। भ्रम उससे कहते हैं एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना। सांप को रस्सी, रस्सी को सर्प, माला को सर्प, सर्प को माला समझ लेना। हित को अहित, अहित को हित समझ लेना। अच्छा को बुरा, बुरा को अच्छा, मनुष्य को भगवान और भगवान को मनुष्य समझ लेना। ये सब भ्रम के कारण होता है। प्रमाद, प्रमाद माने असावधानी, त्रुटि करना, इसको कहते हैं प्रमाद। आजकल तो बहुत देखने को मिलता है, विशेष रूप से छात्र समाज में। कोई छात्र ठीक से अध्ययन नहीं करता, श्रवण नहीं कर पाता, उसको कहते हैं प्रमाद हो जाना। जीवन के चरित्र बनाने में वो प्रमादी हो जाता है। गुरु गुरुजनों की सेवा करने में प्रमादी हो जाता है, माने त्रुटि कर बैठता है। वेदों के कर्मों में त्रुटि नहीं। वेद जो विधान देते हैं उनमें जरा सी भी त्रुटि नहीं है। तीसरी बात है विप्रलिप्सा, धोखा देना। वेद ऐसे कर्म बताकर समाज को धोखा में नहीं रखना चाहते। लौकिक कर्मों में पारिवारिक संबंधों में धोखा पाया जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है, खास करके ग्राहक और व्यापारी, इनमें तो धोखा ही धोखा है। परिवार में भी दिखाई दे, पति पत्नी, पुत्र पिता, धोखा ही चलता है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए। संत तुलसीदास ने कहा, स्वार्थरत सब संसार में, परमार्थ तो कहीं नहीं है। हे प्रभु, केवल तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक कोई आप हो या तो आपके दास हित कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। कर्णापाटव, कर्णापाटव माने हमारे इंद्रियां, जो इंद्रियों को कहते हैं करण, और अपाटव, अपटु, अपटु माने पटु नहीं है, दक्ष नहीं है। हमारी इंद्रियां ऐसे प्रकृति को अनुसंधान करने में उतने दक्ष नहीं है। हमारी इंद्रियां, हमारे नेत्र इन बैक्टीरियों को नहीं, ये बैक्टीरिया जो जीवाणु, उनको देख नहीं सकती। सूर्य के विशालकाय शरीर को देख नहीं सकती। हमारी आंखें और दीवार के पीछे क्या है वो जान नहीं सकता। हमारा ज्ञान भी बहुत थोड़ा है। इसलिए हमारी जो इंद्रियां हैं वो उस ज्ञान को लेकर हम इतने अहंकारी होते हैं। ना ना ना, क्योंकि जहां अपूर्ण इंद्रियां हैं वहां जो कर्म किए जाएंगे वो भी अपूर्ण माने जाएंगे। परंतु वेद जीवात्मा को पूर्णता की ओर बढ़ा देता है मित्रों। इसलिए वेदव्यास की इच्छा कि वैदिक कर्मों में जनमानस को यदि प्रवृत्त किया जा सकता है तो
उनका भला और उनका हित हो सकता है। एक समस्या और है, इतनी कम बुद्धि, इतना विशाल वेद, उसको पढ़े समझे कैसे? इसलिए वेद व्यास ने सोचा वेदों को, एक वेद को हम 4 भाग में विभाजित कर देंगे, एक एक खंड कर देंगे। पहले मित्रों एक वेद हुआ करता था, उसका नाम था यजुर्वेद। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है, ऐसा कहा गया एक एव आसित यजुर्वेद तम चतुर्धा व्यकल्पयत। एक वेद था यजुर्वेद, तो उसी से 4 वेद उत्पन्न हुए। चातुर्होत्रम अभूत तस्मिन् तेन यज्ञम अकल्पयत। उन वेदों के अनुसार जिन कर्मों का विधान किया गया उनको चातुर्होत्र कहा गया। चातुर्होत्र का अर्थ अब हम समझेंगे। देखिए 4 वेद हुए, 4 वेदों का नाम हुआ क्रम से ऋक, साम, यजुर, अथर्व। ऋक वेद के आचार्य हुए पैल, और ऋक वेद का अध्ययन करके जो विद्वान बनता है वो यज्ञ में होता का काम करता है, होता आहुति देता है। दूसरा ऋक, साम, साम वेद के आचार्य हुए जैमिनी, और साम वेद का जो विद्वान बनता है वो होता है उद्गाता, माने मंत्रों का बहुत सुंदर स्वर से उच्चारण करता है। तीसरा वेद हुआ यजुर, यजुर वेद के आचार्य हुए वैशंपायन ऋषि, और इसका जो विद्वान होता है अध्ययन करके वो होता है अध्यरु। अध्यरु माने वो कर्मों का विधान करता है। और चौथा वेद वो है अथर्व। अथर्व वेद का जो आचार्य हैं उनका नाम है सुमंतु। ये दारुण ऋषि के पुत्र थे, इसलिए उनको दारुण सुमंतु कहा जाता है। मित्रों इसका जो आचार्य होता है इनको कहते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा, अधर्यु, उद्गाता और हुता, ये चारों मिलकर के जो यज्ञ संपन्न करते हैं उनको कहते हैं चातुर्होत्र। इन यज्ञों का विधान 3 वर्णों को है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को नहीं है। इसलिए इनको त्रैवर्ण अथवा इन कर्मों को त्रैवर्णिकी कहा जाता है। त्रैवर्णिका, ये त्रैवर्णिका इन कर्मों को करके, इन यज्ञों के संपादन से अपने जीवन को बहुत ही उच्च दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। वो क्या है? आचार्य बंशीधर कहते हैं, वो कहते हैं इन यज्ञों के संपन्न करने मात्र से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब तक जीवात्मा अपने स्वार्थ के लिए कर्म करेगा, अपने परिवार के लिए, अपने देह के लिए लौकिक कर्मादि करेगा, उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जब अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, अधोक्षज को वर्ण करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है उस ज्ञान को धारण नहीं कर सकेगा। इसीलिए आचार्य बंशीधर कहते हैं शुद्धांत करणे अधोक्षज उपासना जनित ज्ञान उत्पद्यते, अन्यथा संभव नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे नाम संकीर्तन यज्ञ करिए, यज्ञ करने से अंतःकरण शुद्ध होगा। नाम संकीर्तन, सभी आचार्यों का एक मत है कि यज्ञ से ही अंतःकरण शुद्ध है। भगवान ने तो गीता में कहा तपः, यज्ञ और तपस्या यज्ञ, तपदान और यज्ञ, ये पावनानि मनीषिणाम, बड़े बड़े व्यक्तियों को, बड़े बड़े ऋषियों को भी पवित्र कर देते हैं। इसलिए मित्रों वेदव्यास की यही प्रचेष्टा रही, यदि इन यज्ञों को व्यक्ति संपन्न करता है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ता है, उसकी चेतना विकसित हो जाती है। और ये विशेष रूप से कलयुग है। कलयुग के लिए तो ये चातुर्होत्र यज्ञ करना ये तो बहुत मुश्किल है। एक तो आलसी है, लक्ष्मण जी कहते हैं कादर मन कहूं एक आधार, दैव दैव आलसी पुकारा। सभी आलसी है, मंदभाग्य है, अभागे हैं, उनके दुर्भाग्य को वेदव्यास देख रहे हैं। और वही वेदव्यास आगे लिखते हैं कलेर दोष निधे राजन यस्तीय को महानुगुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रजित। और एक श्लोक में वेदव्यास कहते हैं कि देखो इसे कलिम सभाजयन्ति आर्याः गुणज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्व स्वार्थो विलभ्यते।
सर्वस्वार्थ माने धर्म अर्थ काम मोक्ष। मित्रों, यदि व्यक्ति केवल संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे महामंत्र के उच्चारण का आश्रय लेता है, यही उच्चारण है कलयुग का सर्वोच्च यज्ञ। यज्ञ माने यज्ञ विष्णु, भगवान की प्रसन्नता। कोई भी कर्म किया जाए, यदि उन कर्मों से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वो कर्म व्यर्थ हो जाता है मित्रों। अतः वेदव्यास का यही अभिप्राय है, वेदों का विभाजन, चातुर्होत्र का विधान, इन कर्मों के द्वारा व्यक्ति की चेतना का शुद्धिकरण, उस शुद्ध चेतना में भगवत उपासना का ज्ञान, और उस ज्ञान के द्वारा फिर मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। इस अर्थ के हेतु वेदव्यास जी का ये प्रयास रहा। मित्रों, ये करने के बाद वेदव्यास महाराज जी के मन में फिर भी असंतोष रहा। क्यों? वेदों का विभाजन किया, चातुर्होत्र कर्मों का विधान किया, भाग्य बदलने के लिए प्रयास किया, पर फिर भी असंतोष मिटा नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम आगामी वीडियो में बतलाएंगे। हरे कृष्णा,